महाराज कंस नारद जी के चरणों में गिर गए, प्रभु ऐसी युक्ति तो कभी मैंने सोची ही नहीं, आपने तो बड़ी सुंदर युक्ति बता दी। झट से भगवान के काका अक्रूर जी महाराज को मंत्री पद पे थे बुलाया। कहिए महाराज, आपको ब्रज जाना होगा। कहाँ जाना होगा? ब्रज में जाना होगा। क्यों? आपको मालूम है हमारा जो काल 8वां लेके आया। अक्रूर जी महाराज पीछे सरक गए। महाराज ये काम मुझसे नहीं होगा। ब्रज जाऊंगा, ब्रज घुमाऊंगा, लेकिन मैं कृष्ण बलराम को लेकर नहीं आ सकता। तो महाराज कंस ने कहा, खबरदार, मैं राजा हूं, आप भूल रहे हैं, आप मंत्री पद पे, और राजा जो कहे वो सर्वसम्मत होता है। आप जब नहीं लेके आएंगे तो आपको मरना पड़ेगा। अक्रूर जी महाराज मन में विचार करे, ई का हाथ मरू भी तो अच्छा के भगवान का जाके दर्शन करो। ठीक, रथ को सजाया। अक्रूर जी महाराज रथ पर बैठकर रथ को रवाना किया है। मथुरा से वृंदावन जाए तो 15 मिनट का समय लगता है। कितना? 15 मिनट का। अक्रूर जी महाराज इतना खो गए कि देख, कंस ये पापी मेरे हाथ से करवा रहा है, मैं कैसे यशोदा से बात करूंगा, नंद बाबा से कैसे बात करूंगा, और कर में किसी तरह से दी आया। अगर कृष्ण बलराम को कुछ हो जाएगा तो पूरी दुनिया मुझ पे कलंक लगाएगी। अक्रूर तूने किया। 10 मिनट का समय लगता, वहां 10 घंटे लगे अक्रूर जी महाराज को आते आते। ब्रज की धरा पर जैसे ही अक्रूर जी महाराज प्रवेश करते हैं, सबसे पहले ब्रज रेणु को अपने शीश पे लगाए। अपने ब्रज रेणु को ध्यान से सुनिएगा। 15-20 मिनट की कथा है, फिर उसके बाद में शादी करेंगे। क्या उधर बस ब्रज रेणु को अपने सिर पे डाले उस धूल को। इतने में कृष्ण बलराम सामने से आ रहे हैं, और जब अपने काका को देखा ना, तो कृष्ण बलराम दौड़े दौड़े आए। अरे काका, काका, इतने दिनों बाद में आयो काका। और अक्रूर जी महाराज अपने बाहे में, अपने अंक में भर लिया। कृष्ण, अरे लाला तू जाने हैं मैं काहे आया? तो भगवान ने अक्रूर जी के मुंह पे हाथ रखा। काका, हमें सब मालूम है आप क्यों आए हो, लेकिन जो बात आप मुझे कहना चाह रहे हो ना, मुझे कहना, लेकिन मेरी माँ को मत कहना। जो भी बात कहनी है ना, वो मुझे कहना, मुझे मालूम है, लेकिन मेरी माँ को मत बोलना, ठीक है? नहीं मालूम। अक्रूर जी भगवान के साथ आए, भोजन किया, रात भर सत्संग होता रहा। यशोदा ने पूछा, ये अक्रूर क्यों है? माँ है, माँ को तो चिंता है। तो नंद बाबा कहते हैं कि देवी, अक्रूर जी हमारा तो कृष्ण बलराम को लेने की खातिर है। फिर से बोली लो। तो कृष्ण बलराम को लेने की खातिर है। और जैसे ही सुना ना, भोजन कर रही थी यशोदा, वो घास वैसे की थाली के अंदर छोड़ के खड़ी हो गई। खबरदार, किसी ने भी अगर कृष्ण बलराम को यहां से ले जाने की कोशिश की, मैं नहीं जाने दूंगी। कौन होता है मैं भी देखूं। अक्रूर कौन होता है जो कृष्ण को ले जाए, बलराम को ले जाए? दौड़े दौड़े कन्हैया के पास आई, कन्हैया को अपने गोद में उठाया और महल में ले गई और कहा, नानक तू नहीं जाएगा। माँ की इस दशा को देखकर भगवान बोले नहीं, फिर बोले, माँ एक काम कर, मैं कल जाऊं, परसों आ जाऊंगा,
जाने दे, मेरा भी मन करता मैं मेला देख के आऊं, मैं मथुरा घूम के आऊं। मैया यशोदा बोले लाला क्यों नहीं जाने के, मैंने तेरे बिना कभी रहना सीखा है, इतने दिन निकल गए मैंने तेरे बिना रहना सीखा है नहीं। लाला तू क्या जाने माँ के वो है, एक घूंट दूध कम पीवे तो मैं 50 वेदन को बुलाकर तुम्हारी नवज दिखाऊं कि मेरो लालो एक घूंट दूध कम काहे पी रहे हैं। अब तू कह रहा है कि मैं आज जाऊंगा, अब परसों आ जाऊंगा। एक बात ध्यान से सुनना, आज भगवान यहां से जाएंगे ना, मैया यशोदा को छोड़कर आज जब जाएंगे तो 100 वर्षों के बाद में माँ बेटे का मिलन होगा। कितने वर्षों बाद में? 100 वर्षों तक उस माँ ने कन्हैया के लिए कितना इंतजार किया होगा। भगवान कहते भैया कल जाऊं परसों आ जाऊं। मैया यशोदा को मालूम है कि कन्हैया बड़ो जिद्दी है, मन में जो ठान लेगा वो जाएगा, नहीं मानेगा। रात भर नींद नहीं आई, कन्हैया को थपकी दे के सुलाया, खंबे को पकड़े, चौक में पूरी रात निकल गई कन्हैया को देखते देखते। और भगवान से प्रार्थना करती है, हे विधाता दिन हो ही नहीं, ये रात रात बन जाए, दिन हो ही नहीं, दिन नहीं होगा तो भगवान नहीं जाएंगे। लेकिन कहते ना चौथा दिन होना में बहुत जल्दी निकल गया। और देखते देखते सूर्योदय होने की तैयारियां, क्रूर जी महाराज रथ सजा। एक बार अक्रूर को देखे, एक बार लाला को देखे। और जैसे ही नंद भवन का मुख्य द्वार जब खुला है तो क्या देखा, सारे के सारे ब्रजवासी लोग, सारी के सारी गोपियां, यहाँ तक कि गैया मैया भी द्वार पे आके खड़ी हो गई। हम भी देखें अक्रूर कैसे ले जाता है। मैया को उम्मीद की पहली किरण नजर आई। क्या नजर आई? कि कन्हैया मत तो घोड़ा चुड़ा के निकले जैसे न, लेकिन एक गोपियां, ये ग्वाल बाल सब नहीं जाने दे। सारी गोपियां भी मन में विचार कर रही है, हाथ ऊपर करके विधाता को कोस रही है, अरे देवी ये अक्रूर नहीं है, ये क्रूर है, ये अक्रूर नहीं, ये क्रूर है, हमारे कन्हैया को हमसे दूर करने के लिए आ गया। हम भी देखें कैसे जाते हैं। जब हमारे लाला जाएंगे तो हमारे कन्हैया जाएंगे तो हमारे प्राणों को लेते जाएंगे, बिना प्राण दिए हम यहां से नहीं जाने देंगे। सजन सकारे जाएंगे, रोय भरेंगे नैन, विधि गाए सीन कर भोरे कवना। हे विधाता इस रात को इतनी लंबी बना दे, इतनी लंबी बना दे कि कभी दिन हो ही नहीं और हमारे ठाकुर यहाँ से जाए नहीं। रथ की तैयारी हो गई, कृष्ण बलराम दोनों तैयार हो गए। माँ को कहे माँ प्रणाम करूंगा, रथ में आकर बैठ गए। माँ देख रही है टोकर पे कर रही, अरे कन्हैया तू बड़ा निर्मोही है। और काका से कहने लगे काका चलिए, काका चलिए। रथ जैसे ही आगे बढ़ा, सारी गोपियां ब्रज सखा लोग रथ के सामने आके खड़े हो गए। कहाँ जा रहे हो कन्हैया? भगवान कहते हैं मुझे जाने दो, हम आज जा रहे हैं कल वापस आ जाएंगे।
तो सारी गोपियां, सारे ब्रज के सखा लोग रथ के आगे सो गई। ले कन्हैया, तुम्हें जाना है ना, जाओ, लेकिन ध्यान रख, जाते जाते हमारे प्राणों को ले जाओ, जाते जाते हमारे प्राणों को ले जाओ, चाहे कुछ भी हो जाए कन्हैया, हम तुम्हें जाने नहीं देंगे। भगवान राधा जी से बोले, राधा जी समझाओ आप। राधा जी कहती है, प्रभु मैं नहीं समझा सकती। भगवान सबको रथ के आगे से हटाते जा रहे हैं, धीरे 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 रथ आगे बढ़ता जा रहा है। और जैसे ही रथ आगे बढ़ा, उन गोपियों से मैया यशोदा ने सोचा कि अब कन्हैया निकल जाएंगे, भगवान निकल जाएंगे। तो देखिए यशोदा उस 85 चौक का जो महल था, उस महल में दौड़ लगा दी, अरे कन्हैया रुक, अरे कन्हैया रुक, अरे कन्हैया रुक, रथ के पीछे पीछे। और जब माँ को भागते गिरते कन्हैया ने देखा, झट से रथ से कूदा और माँ से कहने लगा, मैया तू भागे? हाँ लाला, तुम मेरी सुन। आज माँ कन्हैया के सामने हाथ जोड़ लिए, लाला मैंने तुम्हें बड़ो दुख दिया, थोड़े से माखन की खातर उखल से बांध दी, तब तुम मुझे छोड़ दिया। बात बात पर तुम्हें कान पकड़ लो मैं, तब मुझे छोड़ दिया। यशोदा कहती है, लाला इस अभागन की गलती को माफ कर दे, मेरी कोई भी गलती हो गई है माफ कर दे लाला, मुझे छोड़ के ना जा। भगवान कहते हैं, मैया तू समझे? मैया मैं कल जाऊं, परसों आ जाऊंगा। यशोदा खड़ी हो गई, तू नहीं जाने है कन्हैया, माँ को मन किए हुए। माँ को मन क्या होता है? जब इतना ही तू निर्मोही बन रहा है तो एक काम कर, तू कभी माँ बन के देख कि माँ का मन बेटे के प्रति कितना समर्पित है। तू माँ बन के देख, इस दर्द को महसूस करके देख। भगवान देखे, अगर मैं ज्यादा रुका तो मैं नहीं जा पाऊंगा। माँ के गोद से रथ पे जाकर बैठ गए और कहा, काका चलिए। भगवान ने पीछे मुड़ के नहीं देखा, सारे ग्वाल बाल रथ के पीछे भाग रहे हैं, मैया गैया रथ के पीछे दौड़ रही है। हंस रे ही हमारे विष भोजन बे गयो बे गयो बे गयो रे, हटी ठोर खुटोर की ठोकर, कानो दे गयो दे गयो दे गयो रे। ऐसा लगता है कि इस मन में कोई विष बो के चला गया। ऐसी ठोकर मार गया, ऐसी ठोकर मार गया, ये मन संभले ही नहीं। नंदराय जुत्यो बिरहा कुल में, ते गयो ते गयो ते गयो रे, चित चोर सखी चुराए, देख पुलिस मेरे बोई को ले गयो ले गयो ले गयो। रथ दौड़ता गया, सारे ग्वाल बाल पीछे पीछे। रथ दिखाई नहीं दे रहा, रथ के चक्के से जो उड़ती धूल नजर आ रही है। गया ऐसा भी हो, एक माँ का एक पुत्र से अब नहीं आना होगा। अक्रूर जी के मन में शंका क्या हुई कि मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया, एक माँ को एक पुत्र से अलग कर दिया।
यमुना जी के किनारे रुक गए। लाला, मैं आपको नहीं ले जाऊंगा कन्हैया। काका, तू नहीं समझे, मुझे लीला करनी है, मुझे कंस को मारना है। तो देखिए, यमुना जी के अंदर नहाते समय डुबकी लगाई थी, चतुर्भुज रूप के दर्शन भगवान ने करवाए। ये सब मेरी ही लीला है। नंद बाबा भी साथ गए थे। और इधर जब मथुरा में पहुंचे हैं तो सबसे पहले भगवान ने एक धोबी का उद्धार किया, श्रीदास नाम के माली से मिले। आगे चलकर एक देवी थी, नाम था उसका कुब्जा।